नमस्कार। जिस्ट पोल्स ऑन व्हील्स मध्य प्रदेश पहुंच गया है। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में है। वेलकम टू दिस एडिशन ऑफ हॉटस्पॉट ब्रॉट टू यू बाय जेबी पार्क कंसल्टेंट्स। आई एम राहुल श्रीवास्तव। प्रोग्राम शुरू करने से पहले इस प्लाक को पढ़ते हैं। परम पराक्रमी एवं माँ सरस्वती के उपासक परमार राजा भोज सन 1010 से सन 1055 तक मालवा के शासक थे। उन्होंने भोजपाल नगर की स्थापना की, जो वर्तमान में भोपाल के नाम से जाना जाता है। हमारे आज के हॉटस्पॉट में जो गेस्ट हैं, उनकी शुमारी उन लोगों में होती है जिन्होंने राजा भोज के बाद भोपाल से इस पूरे इलाके पर शासन शायद सबसे लंबे समय तक किया हो। मगर राजनीति जो है, इट्स अ वेरी क्रूअल स्पेस, काफ़ी जालिम जगह है। क्यों? वो 32 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। उसके बाद 16.5 साल वो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे। लेकिन 65 साल की उम्र में वो फिर लोकसभा चुनाव में अपनी किस्मत आजमाने जा रहे हैं। हर हर नर्मदे, हर हर नर्मदे। नमस्कार। अरे नमस्कार। आप अंदर बैठिए। आप बाहर देख रहे हैं। क्या बात है? शादी की सालगिरह है भाई साहब। बधाई, शुभकामनाएं, खुशियों, बहुत बहुत बधाई। हमेशा आपके साथ हो। हॉटस्पॉट में आपका बहुत स्वागत है शिवराज जी। इट्स ऑलवेज बीन अ प्लेजर टू स्पीक टू यू। शिवराज जी, ये बताइए कि देश में 3-4 नेता ऐसे हैं जो कि लोकसभा के कैंडिडेट भी हैं और सबके लिए कैंपेन कर रहे हैं, देश में सीटें जिता रहे हैं। उसके बाद आपका नंबर मैं देख रहा हूँ कि मोदी जी, अमित शाह जी, गडकरी जी और राजनाथ जी, उसके बाद दूसरे कैंडिडेट्स की सबसे ज़्यादा जिताने की जो वो है जिम्मेदारी, वो आप पे आई है। इतना कॉन्फिडेंस है विदिशा पे आपको? ज्योतिरादित्य अपने एरिया में सिर्फ रहे हैं, दिग्विजय जैसे बड़े नेता अपने एरिया में हैं। विदिशा के जो कैंडिडेट हैं बीजेपी को, वो पूरे प्रदेश में 29 सीटों पे कैंपेन कर रहे हैं। मैं पार्टी का कार्यकर्ता हूं और मेरी ड्यूटी है कि पार्टी के लिए केवल अपने लिए कैंपेन ना करूं, पार्टी के लिए भी कैंपेन करूं। भारतीय जनता पार्टी ने जहां जहां तय किया, मैं सब जगह जा रहा हूं। अब प्रदेश में 11 तारीख को चुनाव संपन्न हो जाएंगे तो फिर प्रदेश के बाहर भी जाऊंगा। ये तो मेरा सौभाग्य है कि पार्टी के लिए मैं समय निकाल के कैंपेन कर रहा हूं। मैं अपने जीवन को धन्य मानता हूं। ये रोज सवेरे यहाँ आना क्यों होता है? पेड़ लगाने। कितने लगा दिए? अब आप पूरा जंगल देख लीजिए, इधर यहाँ से वहाँ तक सब जगह। तो ये बताइए कि इस बार तो आप पे जिम्मेदारी वर्चुअली आप, मेरे को याद है कि जब असेंबली के रिजल्ट्स आए उसके अगले दिन बहुत सारे लोगों ने बड़े काम किए होंगे। शिवराज सिंह चौहान वॉज इन छिंदवाड़ा,
इसलिए कि 29 की 29 सीटें जीतनी थी, तो एक दिन भी हम व्यर्थ नहीं गंवाना चाहते तो ये 29 पेड़ की कटाई होगी इस बार की नहीं? 29 की 29 बीजेपी जीतेगी। मोदी जी के प्रति श्रद्धा और भक्ति का भाव प्रदेश की जनता के मन में है। देखिए, हमारे बहुत सारे व्यूअर्स को शायद ना पता हो कि शिवराज जी नर्मदा किनारे उनका जन्म हुआ और 1975 में पहली बार शायद आपने स्टूडेंट्स यूनियन का चुनाव जीता। मैंने जीता, हाँ 75 में जीता और उसी साल जेल चला गया मैं, क्योंकि इमरजेंसी लगी थी। 76 में नेक्स्ट ईयर? हाँ नेक्स्ट है 76 में जेल चला गया मैं। जिस साल प्रेसिडेंट बना तो ये उस टाइम पे आप 16 साल के करीब थे? हाँ लगभग। तो ये 16 साल की उम्र में ऐसा व्यक्ति जो कि एक समय पे साधु बनना चाहता था? नहीं, इसके पहले बचपन में मेरा पहला आंदोलन हुआ था जब मैं 7th में पढ़ता था, 13 साल का था। अपने गांव में मजदूरी बढ़ाने के लिए मजदूरों की, और मैं जाहिर है कि भगवान में भरोसा रखता हूँ। मानव जीवन इसलिए है कि हम उसको सफल और सार्थक करें। अच्छा। और अगर एक ही शब्द में सारे भारतीय दर्शनों का सार देखें तो वो है परहित। लोगों की सेवा करना ही भगवान की पूजा है, क्योंकि सब लोगों में एक ही चेतना है और सब हमारे ही अंग हैं। तो पहली राजनीतिक शुरुआत कब हुई? सुना है कि उस पहली राजनीतिक शुरुआत के चक्कर में पिटाई हो गई। वही जब मैंने पहला आंदोलन किया तो पहली बार पिटाई हुई मेरी। हाँ, क्या किया था? मजदूरों को 2.5 पाई मजदूरी मिलती थी। 2.5 पाई? हाँ 2.5 पाई नाप, एक बर्तन होता था जिससे नाप के मजदूरी देते थे। अच्छा। तो मैंने कहा 2.5 पाई का काम के बदले अनाज मिलता था? अनाज मिलता था, वो कम मिलता था, वो बढ़ाया जाए वो था। तो अच्छा, आप 2.5 से 5 चाहते थे? हाँ। तो हुआ क्या फिर? जुलूस निकाला। कौन सा? हमने गांव में जुलूस निकाला, 2.5 पाई नहीं 5 पाई लगे, नहीं तो रात में। अच्छा। नहीं तो काम बंद। तो मशाल कहाँ से आई? वो तो गैस बत्ती जलाते थे पहले, पेट्रोमैक्स होता था, बिजली होती नहीं थी। हाँ। तो घर के पास जब पहुंचे तो घर चाचा जी नहीं पिटाई की मजदूरी बढ़वाने आ रहे थे। उसके बाद जब आप राजनीति में आ गए तो 31 इयर्स की उम्र पे आप एमएलए हो गए, और बुधनी से आपका इतना जो है पुराना नाता है 1990? हाँ 1990 में पहली बार एमएलए हैं। ये अब आप दिल्ली जा रहे हैं तो बुधनी का क्या होगा? बहुत मिस करेंगे? बुधनी विदिशा संसदीय क्षेत्र में ही है, मेरे क्षेत्र में ही है, वहाँ की जनता की सेवा करता रहूँ। आइए, आपका आगे कार्यक्रम है, हम गाड़ी में बैठ के आगे बातचीत करते हैं। राजेश, कल रात में वापस मत लौटो भाई, रात की सभाएं करो बाई रोड। हाँ ऐसे में टाइम 2 ही दिन है, 2 दिन पार्टी को पूरा दो ना। तो देवास से निकलते हुए हम रतलाम वगैरह होते हुए मुझे भेजो, मैं खुद देखूंगा, या चलो मेरे साथ आप पीछे आ जाओ। आप इस साइड आ जाइए सर, आप इस साइड। राजेश बहुत जरूरी है। ये रिश्ता दिलों का है जो पदों से नहीं बदलता, चिंता आत्मा। कांग्रेस बची काय में, ना ढोल में, ना मदड़िया में। काय में बची कांग्रेस? दिल्ली में भी सरकार नहीं और यहाँ भी सरकार नहीं। मैं आज पूरे टाइम देख रहा था कि कहीं कांग्रेस का एक झंडा तो मिल जाए, कहीं नहीं दिखा भैया। कांग्रेस ढूंढते रह जाओगी। ठीक है, मिलते हैं। प्रणाम बेटा, जय श्री राम बेटा, मिलते हैं। आप अपना स्वास्थ्य रखिए, ध्यान रखिए। हाँ बहुत बहुत अग्रिम शुभकामनाएं। धन्यवाद बेटा, धन्यवाद, मिलते हैं फिर। आप गाड़ी आगे ले लो। प्रणाम, चले। ठीक है भैया, ठीक है। जय शंकर मामा जी।
जय शंकर बाबा। जय शंकर। चलो मेरे भाई, नर्मदे हर। इतनी मुश्किल दिनचर्या कैसे रख पाते हैं शिवाजी? काम करने की तड़फ के कारण। काम करने की कितने तड़फ। बजे से कितने बजे तक होती है? सुबह कितने बजे हो रही है अभी भी? तो मैं नॉर्मली 5:30 बजे उठता हूँ और 5:30 बजे शुरू करके रात को 12:30-1 बजे तक काम करते हैं, चलता रहता है। अच्छा, तो बीच में आज जरूर थोड़ा लेट उठा था मैं। मुझे याद है कि आपने एक समय हमें बताया था कि आप एक छात्र आंदोलन करने लगे और छात्र आंदोलन के लिए आपको सबने मना किया कि ये नहीं हो पाएगा, क्योंकि आपने नारा दे दिया था शायद कि 1 लाख लोग लाऊंगा मैं। छात्र आंदोलन ही था, मैं युवा मोर्चे का अध्यक्ष था जी। और वो थी क्रांति मशाल यात्रा। युवा मोर्चे के प्रदेश अध्यक्ष के नाते हमने तय किया था कि पूरे अर्जुन सिंह जी तब मुख्यमंत्री हुआ करते थे मध्य प्रदेश के, स्वर्गीय अर्जुन सिंह जी। तो उस सरकार के खिलाफ आंदोलन था जिसमें प्रदेश के 8 कोनों से, प्रदेश में छत्तीसगढ़ शामिल था 88 में, और 8 कोनों से मशाल लेके नौजवान निकलेंगे पूरे प्रदेश में पैदल चलते हुए, फिर भोपाल आएंगे और भोपाल में 1 लाख लोगों की रैली होगी। तो वो क्रांति मशाल यात्राएं भी निकली थी और 1 लाख कुशाभाऊ ठाकरे ने फाइनली आप पे विश्वास करके आपको एक पुरानी पहली एम्बेसडर दी थी। नहीं, वो तो पार्टी ने डिस्कस किया। तो पहले कई लोगों को लगता था कि शायद इतना बड़ा नहीं हो पाएगा जितना अनाउंस कर रहे हैं, लेकिन स्वर्गीय ठाकरे जी ने भरोसा किया और 1,13,000 लोग 1,13,000 लोग शामिल हुए थे। शिवाजी ये बताइए कि बीच में बात आई थी कि शायद आप छिंदवाड़ा से लड़ा दिए जाएंगे। मेरा फैसला देखिए, मैं एक बात साफ है, राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का आंदोलन है बीजेपी, और बीजेपी के माध्यम से मैं अपने देश की सेवा कर रहा हूँ और प्रदेश की जनता की सेवा कर रहा हूँ। तो जब आप किसी बड़े उद्देश्य के लिए काम करते हैं तो उद्देश्य जो तय करे कि आप इस भूमिका में रहेंगे तो उस भूमिका में हम रहते हैं। तो मेरी स्वयं कहीं जाने की कोई मर्जी कभी नहीं रही, ना आगे है। मुझे पार्टी ने कहा विदिशा लड़ो, मैं विदिशा लड़ा। मुझे छिंदवाड़ा कहते तो मैं छिंदवाड़ा लड़ता। आप लोगों ने कांग्रेस की सरकार गिरा दी, कहा गया कि ऑपरेशन मामा था। उसके बाद अब आप लोगों ने खजुराहो में एक कैंडिडेट का नॉमिनेशन कैंसिल करवा दिया। उसके बाद इंदौर में आपने एक कैंडिडेट ही बीजेपी का, कांग्रेस का हड़प लिया। ये सब बेकार की बातें हैं। सरकार गिरी कमलनाथ जी के कारण, उनके लोग कांग्रेस छोड़ के आए। अब अगर उनकी यहाँ उनके लोग पार्टी छोड़ गए और सरकार अल्पमत में आ गई तो गिरी तो उनके कारण। अब ये ड्यूटी उनकी थी कि उनकी पार्टी को संभाल कर रखते, लेकिन उन्होंने मध्य प्रदेश को तबाह और बर्बाद कर दिया था। सिंधिया जी जैसे नेता को अपमानित करने का काम कर रहे थे, तो उससे दुखी होके सिंधिया जी जैसे लोग, और फिर वो देख रहे थे कि देश का भविष्य काय में है, बेहतर काम वो कैसे कर सकते हैं लोगों के लिए। तो ये तो कांग्रेस की आपसी फूट थी और टूट थी। और अभी भी आप देखिए, मुझे तो आश्चर्य होता है, इतनी पुरानी पार्टी और आपके आकलन ही नहीं है किसी के बारे में। मैं जो आए हैं मित्र, उनका तो स्वागत इसलिए करता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा से प्रेरित होके आए, मोदी जी के नेतृत्व में सब काम करना चाहते हैं। लेकिन उम्मीदवार तो कांग्रेस ने बनाया था ना, कोई हड़पने का सवाल ही नहीं है। हड़पने का कहाँ सवाल है? कोई अगर खुद छोड़ के आ रहा है तो कोई क्या करेगा? बाहर से इतने सारे लोगों को आप ले आ रहे हैं, उनको टिकट दे रहे हैं, तो बीजेपी का जो मूलभूत कार्यकर्ता है, जो वहाँ पिछली बार चुनाव हारा था, अगली बार जीतने की उम्मीद रखता था, उसको नुकसान हो रहा है। बीजेपी देश के लिए है। बीजेपी ऐसा ग्रोह नहीं है कि कुछ लोगों के लिए काम करता हो, ये बड़े पुराने हैं तो केवल इन्हीं का भला हो, इसके लिए नहीं है। बीजेपी है देश की सेवा के लिए, बीजेपी है जनता की सेवा के लिए, एक वैभवशाली, गौरवशाली, संपन्न, समृद्ध और शक्तिशाली भारत के निर्माण के लिए। और उसके वो काम हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में। अब उस अभियान से जो जुड़ना चाहते हैं वो कोई भी हो,
मैं ये कैसे कह सकता हूँ कि मैं बीजेपी में हूँ, दूसरे को नहीं आने दूंगा? जो आना चाहते हैं वो आएंगे बीजेपी में। सुन रहे हैं कि जीतू पटवारी जी की भी बात चल रही है, भोपाल में खबर गर्म है। मेरी जानकारी आपकी मुलाकात नहीं हुई? नहीं, मेरी ना मुलाकात हुई ना मेरी जानकारी। आपके काम की बात कर लेते हैं। इस बार बहुत सारे लोगों का मत है कि जो कांग्रेस का मैनिफेस्टो है वो शिवराज सिंह चौहान जी के जो कार्यकाल में स्कीमें चली हैं, सोशल स्कीम चली हैं, महिलाओं के लिए चली हैं, वो उसका एक उसमें आईना अक्स दिखता है। कई चीजें उन्होंने यहाँ से उठा ली, शायद इसलिए उठाई होगी कि उनको कुछ राजनीतिक लाभ मिल जाए, लेकिन जनता ये जानती है कि हम जो कहते हैं वो करते हैं। कांग्रेस ने पिछले जो वादे किए थे, किसानों की कर्जा माफी से लेकर बेरोजगारी भत्ते तक का, एक वादा पूरा नहीं किया, इसलिए उनके वचन पर जनता को विश्वास नहीं है। नहीं, तो आपके मैनिफेस्टो से आपने महिलाओं के लिए तमाम स्कीम्स, जिसे कहते हैं ना जन्म से मृत्यु तक, शिवराज सिंह चौहान जी ने महिलाओं का लिए इंतजाम कर दिया है। ये आपको थॉट प्रोसेस कहाँ से आया महिलाओं के लिए? बचपन से गांव में देखा, बेटी के साथ न्याय नहीं होता। अपने परिवार में भी? अपने परिवार में मैंने मुझे जितना लाड़ मिलता था उससे कम बहन को मिलता था मेरी। मैंने कई बार पति से पत्नियों को पिटते हुए देखा, डांट खाते हुए देखा, अपमानित होते हुए देखा। यहाँ तक कि अगर ये पता चल जाए कि कोख में कौन पल रहा है, बेटा की बेटी, तो बेटी है तो कोख में ही मार डालो, ये पाप भी मैंने देखा। और तब से मन में वेदना होती थी, पीड़ा होती थी कि एक ही भगवान स्त्री और पुरुष, बेटा और बेटी दोनों को जन्म देता है, तो बेटियों के साथ ही अन्याय क्यों? वो मन में तकलीफ देता था और इसलिए मैं बचपन से सोचता था कुछ करना चाहिए। पहले मैं जब किसी पद पर नहीं था तब भी अपने मित्रों के सहयोग से बेटियों की शादी करता था। बहुत कम संख्या होती थी क्योंकि साधन ज़्यादा थे नहीं। लेकिन जब मैं मुख्यमंत्री बना तो मैंने पहली जो 2 योजनाएं बनाई वो थी, एक बेटियों की शादी सरकार करेगी, क्योंकि मैंने बचपन में देखा कि कई बार बेटी इसलिए नहीं चाहती कि दहेज देना पड़ता है, बेटी की शादी बोझ बन जाती है। तो मेरे मन में आया कि बोझ नहीं शिवराज, वरदान बनना चाहिए बेटियां, और इसलिए शादी सरकार करेगी। फिर एक योजना हम लेके आए, लाडली लक्ष्मी योजना, जिसमें हमने तय किया कि बेटी के जन्म के साथ ही हम पैसे जमा कर देंगे उसके खाते में बचत पत्र के रूप में, और उसको पढ़ाई से जोड़ दिया कि जैसे जैसे वो पढ़ेगी उसको पैसे मिलते चले जाएंगे। 6वीं में जाएगी तब मिलेंगे, 9वीं में जाएगी तब मिलेंगे, 11वीं 12वीं में मिलेंगे, कॉलेज में मिलेंगे, और उसके बाद जब 21 साल की हो जाएगी तो फिर 1 लाख रुपया और मिलेंगे। मन में भाव ये था कि मध्य प्रदेश की धरती पर बेटी लखपति पैदा हो। ये एक इसमें ये भी है कि इंसेंटिवाइज कर रहे थे आप लड़कियों को आगे पढ़ने का, क्योंकि महिलाओं में शिक्षा का दर जो था या अब हायर एजुकेशन में, इसलिए मैंने जोड़ा कि पढ़ाई पे पैसे मिलेंगे तो लोग पढ़ाएंगे भी कि पैसे मिलने वाले, नहीं तो कोई खा तो नहीं जाता था बीच में? नहीं, पेरेंट्स को दे रहे हैं तो बेटी के अकाउंट में पैसा डालते हैं सीधे। शिवाजी, एक इसमें कहा यह जाता है कि जो मुफ्त की राजनीति है, मुफ्त स्कीमें जो हैं, ये सारी स्कीमें जो है वो राजनीतिक एम से होती है। प्रधानमंत्री ने भी कहा रेवड़ी पॉलिटिक्स है। आपको लगा, कहीं ऐसा लगा कि ये आप चुनाव की दृष्टि से कर रहे हैं? हालांकि पॉलिटिक्स में इकोनॉमिक्स और पॉलिटिक्स का रिश्ता होता है। पहली बार मुख्यमंत्री बना 2005 में, तब ये योजना आई। 2006 में तब कोई चुनाव नहीं थे, लाडली लक्ष्मी कन्या विवाह, और उसी समय मैंने तय कर दिया मध्य प्रदेश में 50% रिजर्वेशन स्थानीय निकाय के चुनाव में, लोकल बॉडीज में, क्योंकि मुझे लगा कि बहनें जब तक राजनीतिक रूप से सशक्त नहीं होंगी तब तक भी महिला सशक्तिकरण का काम पूरा नहीं होगा। तो उद्देश्य था महिला सशक्तिकरण। कई फैसले हमने किए, जैसे मजदूर बहन बेटा बेटी को जन्म देती है तो जन्म देने के पहले 4,000 और जन्म देने के बाद 12,000 उनके खाते में डालना शुरू किया, ताकि बेटा बेटी को जन्म देने के बाद उनको मजदूरी करने नहीं जाना पड़े, कुछ दिन घर पर रहकर वो आराम कर लें। ऐसे ही हमने तय किया कि बेटी के नाम पर, बहन के नाम पर या पत्नी के नाम पर, महिला के नाम पर कोई संपत्ति खरीदेगा तो स्टाम्प शुल्क केवल 1% लगेगा, पुरुष के नाम पे खरीदेंगे तो ज़्यादा लगेगा। तो भाव ये था
कि बेटी और बहन के नाम पर भी खेत, मकान, इसका दुकान जैसी इम्पैक्ट विकास का संपत्तियां नहीं होता, आई। विकास कार्यों के पैसा कहाँ से आता है फिर? आप एक एम देखिए, एक तरफ कोख में बेटियां मर रही है, हम्म, एक तरफ महिला द्वितीय दर्जे की नागरिक है, नार की जीवन व्यतीत कर रही है। आप सरकार में काय के लिए आए? सरकार में लोगों की जिंदगी बदलने के लिए आए। अगर आप समस्या देख कर उसका समाधान नहीं करेंगे तो धिक्कार है आपको। काय के लिए सरकार में बैठे हो? रेवेन्यू के लिए बैठे हो क्या? रेवेन्यू काय के लिए? रेवेन्यू जनता के कल्याण के लिए। तो महिलाओं का कल्याण, बहनों का कल्याण। 2003 में मध्य प्रदेश में 60,000 किलोमीटर रोड थी टूटी फूटी। आपके टाइम में 2023 आते आते 5 लाख किलोमीटर हुई। 5,000 मेगावाट बिजली होती थी, 29,000 मेगावाट बिजली हुई आपके टाइम तक। पर कैपिटा जो था वो 11,000 से 1.4 लाख पहुंचा। जीडीपी 71,000 करोड़ से 15 लाख करोड़ पहुंची। शिवराज जी, यू वर an extremely popular chief minister, one of the most popular chief ministers in the country. रिपीटेडली आप चुनाव जीत रहे थे। हमारे 2018 में जो हुआ कि आपके वोट परसेंटेज थी मगर सीटें कन्वर्ट नहीं हुई, उसके लिए आप क्या समझते हैं कि वो ऐसा क्यों हुआ? इतना काम करने के बावजूद आप बीमारू स्टेट से बाहर निकालना है स्टेट को। पार्टी ने इतनी बार, 4 बार मुझे मुख्यमंत्री बनाया। कौन इतनी बार मुख्यमंत्री इतने साल रहा? पार्टी ने जो काम दिया उस काम को किया। पार्टी मुझसे कोई और काम लेना चाहती है। नहीं, अभी 2018 में जो हार हुई उसका क्या कारण था? इतने काम के बावजूद व्हाई डिड द मैंडेट गो अगेंस्ट यू? 2018 में कांग्रेस ने झूठे वादे किए थे, कर्ज माफ करेंगे, बेरोजगारी भत्ता देंगे, ऐसे कई वादे किए थे। तो लोग उस आकर्षण में आ गए थे कि शायद पूरा कर्ज माफ हो जाएगा, हर महीने पैसे मिलेंगे। कई तरह के ऐसे वादे किए थे उनने 950। व्हाई वर यू रिमूव्ड डिस्पाइट बीइंग सच अ गुड चीफ मिनिस्टर? ये आप ये बताइए कि 4 बार में रह लिया, अब दूसरे को मौका ही नहीं देना चाहिए क्या? पार्टी तय करती है कि अब किस कार्यकर्ता को कौन सा काम देना है। मुझे पार्टी ने दूसरा काम सोचा तो अब दूसरा काम करूंगा। आर यू हैप्पी? दुख नहीं हुआ? मैं बिल्कुल दुख नहीं हुआ। हम लोग इसलिए नहीं है कि मैं क्या रहूं। अगर हम ये सोचते हैं कि मैं क्या रहूं तो हम घटिया कार्यकर्ता हैं, घटिया इंसान भी हैं। अगर हमने देश की सेवा का व्रत लिया है तो पार्टी तय करेगी ना कि आप क्या करें। अब पार्टी ने मुझे सांसद का चुनाव लड़वाया तो सांसद के नाते सेवा करूंगा। एक चेंज मैंने आपका अध्याप में देखा जब 2020 में आप सत्ता में दोबारा आए कि शिवराज सिंह चौहान जी का घर जो था ना और उनका जो पॉलिटिकल स्टाइल था वो अटल बिहारी वाजपेयी ब्रांड था। सबके लिए दरवाजे खुले। अचानक शिवराज जी जो थे वो बुलडोजर मामा हो गए। एक टोन आ गया की परसेप्शन आया कि आप कंपीट कर रहे हैं योगी आदित्यनाथ जैसे नेताओं से। आप देखिए, मध्य प्रदेश को सबसे बड़ी समस्या थी डकैतों के आतंक की। चंबल के बिहाड़ में डाकुओं पर फिल्में मुंबई में बनती थी। कौन ने सारे डाकू खत्म किए? 2005 के बाद 2006 में मैंने सारे डाकू खत्म कर दिए। इसको आप क्या कहेंगे? वही ग्वालियर की ऐतिहासिक मीटिंग के बाद। हाँ, मैंने सीधे कहा था या तो शिवराज रहेंगे या डाकू रहेंगे, दोनों एक साथ नहीं रह सकते। सारे डाकू विदिन 6 मंथ समाप्त हो गए, आज तक नहीं पनपा कोई। हमने सिमी का नेटवर्क था यहाँ आतंकवादियों का, उसको पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया। नक्सलवादी घटनाएं हमारे यहाँ होती ही नहीं है। बीच में एक हुई थी। हाँ, बीच में एक आध हुई, लेकिन सारे नक्सलवादियों को हमने समाप्त कर दिया। अब आप देखेंगे ये मैं 2005 की स्ट्रॉन्ग लाइन क्यों पकड़नी पड़ी? 2005-06 से लगातार करता हुआ चला आ रहा हूँ मैं। अब अगर कहीं कोई गड़बड़ फैलाने वाला है, रेपिस्ट है, हाँ। जिसने रैप करके हत्या कर दी किसी बेटी की, उसके खिलाफ अगर तगड़ी कार्रवाई का संदेश देना है ताकि बाकी भी डरें, उसके लिए तो आपका कानून है, डेथ सेंटेंस है। मेरे मित्र, जब आप किसी ने गलत काम किया और तत्काल उसको परिणाम भुगतना पड़ता है, जैसे उसने कहीं गलत मकान बनाया और वो मकान तोड़ दिया आपने, तो बाकी लोगों को भी लगता है कि केवल जेल नहीं जाएंगे, आर्थिक रूप से भी टूट जाएंगे। अच्छा, ये सब था, डेटरेंट था वो आपका। तरीका के और ये कि कब हुआ? रैप जैसी कार्रवाई में हुआ। आप रैप करो किसी महिला के साथ, किसी बेटी के साथ, उसका मर्डर कर दो तो आप जीने के लायक हो क्या? आप इंसान हो क्या? और इसलिए सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। इसलिए इस तरह की कार्रवाइयां हुई, उन्हीं के लिए हुई। अत्यधिक मृदुभाषी शिवराज सिंह चौहान जी
यानी कड़ी भाषा का इस्तेमाल करने लगे। क्या आप आज भी मैंने हिंदू पहले भी कहा कि मुसलमान मैं रहूंगा या डाकू रहेंगे। हिंदू मुसलमान की ये तो पॉलिटिक्स में विश्वास पहले दिन रखते हैं? से गड़बड़ लोग जो हैं, आतंकवादी हैं, समाज को सताने वाले हैं, गुंडे हैं, बदमाश हैं, कार्रवाई उनके खिलाफ की। आम नागरिक का तो सवाल ही नहीं ये है। जो हिंदू मुसलमान टोन है आपके कैंप लोगों की पार्टी के कैंपेन की, क्या वो शिवराज उसको टोटली वो करते नहीं, हैं? कोई हिंदू मुसलमान टोन नहीं है। सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, यही बीजेपी की टोन है। राम मंदिर, राम मंदिर में क्या दिक्कत है? राम मंदिर का तो अंसारी बंधु भी प्राण प्रतिष्ठा के कार्यक्रम में गए। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया राम मंदिर बनेगा, राम मंदिर बना। मुद्दा है लोगों के बीच हमारे लिए कभी मंदिर मुद्दा नहीं था, वो हमारी आस्था का केंद्र है। राम हमारे अस्तित्व हैं, आराध्य हैं, प्राण हैं, भगवान है, भारत की पहचान है। इसमें कौन सी? में। अब थोड़ी विपक्ष की बात कर लें। राहुल गांधी ने ये कास्ट सेंसस का चक्कर चलाया है। उन्होंने कहा कि 50% सीलिंग तोड़ेंगे। क्या बीजेपी एग्री करती है? आप वो एग्री तो करते देश हैं? को तोड़ने का काम कर रहे हैं। जिस तरह से सैम पित्रोदा के बयान थे कि ऐसा दिखता है, पूरब के ऐसे दिखते हैं, पश्चिम के ऐसे दिखते हैं, उत्तर के ऐसे दिखते हैं, दक्षिण के ऐसे दिखते हैं। अरे हम सब भारत माँ के लाल, अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। ये विकृत मानसिकता है। ये लोग भारत को समझते नहीं है, भारत की माटी को नहीं समझते, भारत की जड़ों को नहीं समझते। ये विदेशी विचारों से। राहुल गांधी तो किसानों के पास जा रहे हैं, मैकेनिक पास जा रहे हैं, कुली बने थे। राहुल गांधी को भारत की समझ ही नहीं है। वो देश को नहीं जानते, देश की संस्कृति को नहीं जानते, यहाँ के जीवन मूल्यों को नहीं जानते, यहाँ की परंपराओं को नहीं जानते, और इसलिए वो जड़ों से जुड़े है ही नहीं। आपको लगता है कि वो कुली बन रहे हैं, उससे थोड़ा फायदा होगा? नहीं, तो पाखंड है। ऐसे बनने से थोड़ी फायदा। कोई कुलियों के बीच में जाके सामान एक बार उठा ले तो उससे कुलियों का दर्द दूर होता है? या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आयुष्मान भारत योजना हो, निःशुल्क राशन देने की बात हो, आपके शिक्षा का सवाल हो, शौचालय बनाने का सवाल हो, घर बनाने का सवाल हो, उससे भला होगा कि इससे भला होगा? मेरा आखिरी सवाल है सर, इतने साल चीफ मिनिस्टर रहने के बाद, एमएलए, एमपी रहने के बाद, अचानक शिवराज सिंह चौहान को एक नया रास्ता ढूंढना आगे जीवन का कि सांसद बन के क्या करें? मुझे कुछ नहीं ढूंढना, पार्टी जो रास्ता तय कर देगी उस रास्ते पर चलना है, क्योंकि देश की सेवा का माध्यम है भारतीय जनता पार्टी। और मुझे गर्व है और आनंद है कि मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। मैं सौभाग्यशाली हूं। दिल्ली जा रहे हैं आप सांसद बन के, यानी अगर मैं कहूँ कि आप जीत जाते हैं तो क्या मैं कहूँ टाइगर अभी भी जिंदा है? देख, काम करने के लिए तो जब तक सांस है तब तक काम करेंगे। पार्टी जो काम बताएगी वो काम करेंगे। आपका फेवरेट सॉन्ग था जिस तुझको चलना होगा, आज भी वही फेवरेट गाना है? तो हर एक को भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे प्रेरणा के स्रोत है, जिन्हें एकात्म मानव दर्शन जो हमारा दर्शन है भारतीय जनता पार्टी का, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कहते थे चलते रहो चलते रहो, चरे बेती, तो चलते रहो, तुझको चलना होगा। आप कैंपेन के लिए जा रहे हैं, हॉटस्पॉट में हमारे साथ बात करने के लिए बहुत शुक्रिया। आप, वी विश यू लक मिस्टर शिवराज सिंह चौहान। थैंक यू। थैंक यू।